नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 25 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा या आधा अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं आप कि बीएड सेकेंड ईयर में सभी पेपर में आपको 32 प्रश्न सही करना होगा। फर्स्ट ईयर में भी सभी पेपर में 32 प्रश्न सही करना होगा। सिर्फ BD 106 पेडागोजी में आपको 20 प्रश्न सही करना होगा, क्योंकि 50 नंबर का है। वहाँ पर दोनों पेपर 50-50 100 क्वेश्चन रहेगा और 50-50 क्वेश्चन करना रहेगा, क्लियर। और 100 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था 16 मई को, वहाँ पर 12-13 टेस्ट पड़ा हुआ है। सारा टेस्ट आप लोग देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप लोग BD 205 के प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप लोग प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं होगा। पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, B 21 अप्रैल को, C 16 सितंबर को, D 25 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका पहले का C 16 सितंबर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लियर। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, CNG का विस्तृत रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा B कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा B 80 डेसिबल के ऊपर। अगर 80 डेसिबल के ऊपर है नुकसानदेह होता है ध्वनि। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, B ओजोन, C PAN डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा में समाहित हैं। अम्लीय वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2, NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों का जब वर्षा जल से क्रिया होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के साथ बरसते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है। ए वनस्पति आवरण का ह्रास, B अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, C वनावरण, D युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C वनारोपण। इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है तो वनारोपण। अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो इससे क्या होता है, मृदा क्षरण नहीं होती बल्कि मृदा क्षरण रुकती है, क्लियर। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो वनस्पति का आवरण का ह्रास, वनस्पति कटती है तो क्षरण होगा। अत्यधिक सिंचाई जुताई करो तब भी होगा, लेकिन अगर वृक्ष लगाते हो तो नहीं होगा, तो C इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटाश, डी फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा बी, कंपोस्ट। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द दिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का बी, एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है ताजमहल किसके कारण खतरे में है। सही जवाब हो जाएगा सी, SO2। अगला प्रश्न है कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, धारा 48A। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, अर्थात कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मूल कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, पाल और एहरलिच। अगला प्रश्न है भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, 1972। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। सही जवाब हो जाएगा डी, 71%। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, जैवमंडल। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए, ज्ञान एवं तथा समझ, बी, जागरूकता, सी, कौशल, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 78%। अगला प्रश्न है घर में तुलसी का पौधा कम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, बी, वायु प्रदूषण को कम करता है। तुलसी का पौधा ध्यान रखना, घर में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए वायु प्रदूषण कम होता है। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से होता है। ए, हैजा, बी, टाइफाइड, सी, पीलिया, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगर आप गंदा जल पीते हैं तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया सभी होगा। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, बी, वायु का। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से होता है। ए, बहरापन, बी, हृदय रोग, सी, बेचैनी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुख्य प्रदूषण कारक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, मनुष्य। मनुष्य सब कुछ करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, सी, वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा बी,
लाउड स्पीकर से। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है ए बढ़ती हुई जनसंख्या, बी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तराखंड में। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है। सही जवाब हो जाएगा ए 1997। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी दूध। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ध्यान रखना। जो भी क्रांतियां हैं आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस में तो बार बार पूछा जाता है, डी नागपुर। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है। सही जवाब हो जाएगा बी जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला। सही जवाब हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा बी वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी मछलियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग, सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चार्ज देना होगा, फ्री नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। ए औद्योगिकीकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, परफ्यूम से, रेफ्रिजरेटर से, वातानुकूलित से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, डी पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए DCMU। 55 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए DCMU, ये प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 56 का बी 5 जून। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? थीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2022 की थीम क्या थी? सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पृथ्वी दिवस देख लीजिए, 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? हमारे ग्रह में निवेश करें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पृथ्वी दिवस भी महत्वपूर्ण है। 21 की थीम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी अगर 22 का देख सकते हैं, पृथ्वी दिवस भी देख सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 22-23, 20 का नहीं देखना इतना ज़्यादा। पर पुराने क्वेश्चन आए हैं तो कभी सेम पूछ लेता, तो इसलिए फिर वहाँ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है।
कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन या कोयले का अधूरा दहन एक उत्पादन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का, बी, रियो 2012। रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किस संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, 117वां। आपको 22 का पता होना चाहिए, तो 22 का 119 था, खंड पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, डी, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। लैंगिक असमानता, शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य और सेहत है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा और जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले और बिजली। गैर परंपरा में सौर ऊर्जा, पवन वायु, ज्वारी, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। इसमें कौन सा पूछा था? ऊर्जा के परंपरागत। तो आप लोग देख चुके हैं कि इसमें से कोई नहीं था, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम ये सब परंपरागत है, और वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत ये सब गैर परंपरा है। अगला प्रश्न दोनों महत्वपूर्ण है, कभी पूछ सकता है और पूछा भी गया है। आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी जो भी प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्नों का संकलन है, प्लस यूपी टेट, सी टेट में भी जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है वो सारे रखे गए हैं, प्लस जो एग्जाम में आ सकते हैं सारे प्रश्नों का संकलन है। इसलिए आप लोग देख के जरूर जाइएगा। तो क्या पढ़ें ठीक है, लेकिन इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का, डी, वायु ऊर्जा गैर परंपरागत में आता है। कोयला वगैरह परंपरागत मतलब ही हो गया जो चला आ रहा है, गैर परंपरागत मतलब हो गया नया है। सौर ऊर्जा, वायु, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत में। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी, कृषि। अगला प्रश्न है, अच्छे ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है। सही जवाब हो जाएगा बी, कोचीन। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं। ए, पर्माकल्चर, बी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सी, मिक्स फार्मिंग, डी, उपयुक्त सभी। 70 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अजैविक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा बी, सूर्य किरण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र में को जैविक और अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटक में पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव इत्यादि सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं। अजैविक घटक में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चट्टान आदि जैसे सभी अजीवित चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा बी, समुद्री तल में वृद्धि। अगला प्रश्न है, संपोषी ऊर्जा है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, स्वच्छ होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है। ये भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, सी, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक और निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। परिस्थिति संतुलन, भूजल अवरोधन, वन आच्छादन,
डी इनमें से कोई नहीं। सारी चीज़ें मानवीय क्रियाएं पारिस्थितिक संतुलन को भी, भूजल अवरोधन को भी और वन आच्छादन को भी प्रभावित करती हैं। तो डी इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी स्तरों का, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा ए, इन्वायरन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है। सही जवाब हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक घटक। भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटक में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि जैसे सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं। अजैविक घटकों में भौतिक घटक में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चट्टान आदि जैसे सभी जीवित अजीवित चीज़ें शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 83 का सी, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा ए, दीर्घ विधि उपयोग, न्यून अपशिष्ट, रिसाइकलिंग करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, सीईई किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण शिक्षा से। सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। सही जवाब हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न है, सीईई विकसित करता है। ए, पर्यावरण जागरूकता, बी, नवोन्वेषी कार्यक्रम, सी, शैक्षिक सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य है। ए, पर्यावरण में शिक्षा, बी, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सी, पर्यावरण के लिए शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईबीएस का उद्देश्य किसका समाधान है। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। ए, मृदा अपरदन, बी, जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, सी, वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न में से कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत जनसंख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्य वेव। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा डी, बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा ए, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी बीएड कर रहे हैं सबको शेयर करें। जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं प्लीज़ वहाँ पर इस चैनल के बारे में बताएं। आपको भी पता है परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बीएड फर्स्ट प्राइमरी से हटा दिया गया है, तो इसलिए सभी को लाभ हो, सभी के अच्छे नंबर आएँ।
क्योंकि हो सकता है भविष्य में रखें, बट अभी आप लोग अच्छे नंबर कीजिए। तो प्लीज़ व्यू आता रहे कंटिन्यू, तो हम लोग हल करते रहेंगे। 202 बच रहा है, 205 जो बच रहा है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इतने ज़्यादा बोलने के बाद, जबकि व्यू ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर 2022 या फिर 2023 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हल किए, उस सारे पेपर महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन मफलर संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना सी। ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है, सही जवाब हो जाएगा डी, धुंध और धुआं। स्मॉग क्या है? धुंध और धुआं। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप PG 205 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगला जो टेस्ट हम लोग हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे पर्यावरण शिक्षा का। तो आप लोग जितना भी पढ़ सके हैं बार बार रिवीजन कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, प्रैक्टिस सेट हल करके जरूर जाइए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें प्राप्त हो सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज ग्रुप जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर भी बच्चों को बताएं, फर्स्ट ईयर जो बच्चे उनको भी चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।